नमस्ते बच्चों। हमने एक पाठ पढ़ा था जिसका नाम था समय का मूल। इस पाठ में ये कविता थी जो हमें ये बताती थी कि समय हमारे लिए कितना जरूरी है, समय को हमें कैसे उपयोग में लेना चाहिए। आपको पता है बच्चों कि जब घड़ियां नहीं थी तो समय को लोग कैसे नापते थे, कैसे पता लगाते थे कि कितने बजे हैं और क्या समय हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताऊंगी जो आपको ये बताएगा कि पुराने जमाने में जब घड़ियां नहीं थी तो लोग समय का अंदाजा कैसे लगाते थे। तो चलो उस जगह की सैर करने चलते हैं। बच्चों, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जहां पर की एक बहुत ही भव्य इमारत बनी हुई है जिसका नाम है जंतर मंतर। जंतर मंतर जंतर मंतर को बनाया था उस समय के राजा सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह जो वहां पर उस समय राजा थे। जंतर मंतर एक वेधशाला है। वेधशाला होती है जहां पर कि बहुत सारे अध्ययनकर्ता, मतलब जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो आकर बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगाते हैं। इस वेधशाला में और 14 प्रमुख यंत्र हैं। 14, ठीक है। यंत्र होता है मशीनें एक तरह की जिनसे हम कुछ चीजें खोजते हैं। तो इस वेधशाला में 14 यंत्र हैं। अब ये यंत्र क्या करते हैं? वो समय मापते हैं, मतलब कितना समय हुआ है, कितना टाइम हुआ है। ग्रहण की भविष्यवाणी करते हैं। ग्रहण, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही सूर्य ग्रहण देखा है। ग्रहण होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक की लाइन में आ जाते हैं, तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्रहण। तो उस ग्रहण की भविष्यवाणी कर पाते हैं कि कब होगा। किसी तारे की गति और स्थिति जानने, मतलब कि कोई तारा कहाँ है और कितनी गति, मतलब उसकी चलने की गति कितनी है। सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जानने में भी सहायक है। तो इस वेधशाला में जो यंत्र है, जो मशीनें हैं, जो कि मिट्टी और पत्थर से बनाई गई हैं, वो सारी मशीनें इन सब चीजों के बारे में जानकारी देती है। सौर मंडल मतलब हमारा सूर्य और हमारे 8 ग्रह जो हैं वो। इन यंत्रों में, कुछ यंत्रों के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले है सम्राट यंत्र, जिसे बोलते हैं विशाल सूर्य घड़ी। इसे सूर्य घड़ी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें समय नापने का काम हम सूर्य की मदद से करते हैं, ठीक है। इस घड़ी में एक बड़ा गुंबद है जो सबसे ऊंचाई पे बना हुआ है, और उस गुंबद से लग के एक बहुत बड़ी दीवार है। ये दीवार करीबन 90 फुट ऊंची है, ठीक है। और इस पूरी दीवार पर कुछ निशान बने हुए हैं। वो निशान हमें घंटे, मिनट और सेकंड्स के बारे में एकदम सही तरीके से बताते हैं। अब हम ये करते कैसे हैं? जैसे जैसे सूर्य की रोशनी इस दीवार पर गिरती है और जिस निशान पे जाके गिरती है, उतना समय हम मापते हैं। उसके बाद एक दूसरा यंत्र है लघु स्मार्ट सम्राट यंत्र, जिसे बोलते हैं धूप घड़ी। ये भी एक तरह की धूप घड़ी ही है, जो कि धूप से आने वाली रोशनी से हमें समय को बताती है। यहाँ पर एक गोल, आधे आधा गोले आकार का एक गुंबद सा बना हुआ है, जिसे कि अर्धवृत्त कहते हैं। और इसके ऊपर जैसे जैसे सूर्य की रोशनी गिरती है, वैसे वैसे हम समय का पता लगाते हैं। उसके बाद है नाड़ी वलय यंत्र। ये एक गोल आकार का यंत्र है। बच्चों, इस जगह पर जितने भी यंत्र बने हुए हैं, वो सारे यंत्र पत्थर और मिट्टी से बनाए गए हैं। ये दो फलकों में बटा हुआ है। फलक होते हैं जब हम एक किसी गोले के दो हिस्से कर देते हैं तो उसे बोलते हैं फलक, ठीक है। इसके बीच में एक केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है, और इसके चारों तरफ बहुत सारी लाइनें खींची हुई हैं, ठीक है।
अब इन लाइनों की मदद से हम सूर्य की स्थिति और स्थानीय समय मतलब उस जगह पर कितना समय हुआ है उसका अनुमान लगाते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी दीवार घड़ी भी कहा जाता है। जो दीवार घड़ी होती है जो हम अपने घरों में लगाते हैं, हमारे घरों में जो दीवार पे घड़ी लगाई जाती है उसे दीवार घड़ी बोला जाता है। तो इस यंत्र को दुनिया की सबसे बड़ी दीवार घड़ी भी कहा जाता है। बच्चों, जयपुर का ये जंतर मंतर है, इसमें जितने भी यंत्र बने हुए हैं वो आज भी अपना कार्य एकदम सही तरीके से करते हैं। इन यंत्रों से हम हर साल वर्षा का पूर्वाभास लगाते हैं, मतलब वर्षा कब होने वाली है, मौसम संबंधी जानकारियां लेते हैं। इन यंत्रों का अभी तक सही इस्तेमाल होने के कारण यूनेस्को यूनेस्को एक विश्व संगठन है जिसने इस जंतर मंतर को विश्व विरासत का दर्जा दिया है। आज भी ये यंत्र काम में लिए जा रहे हैं। अब बच्चों, ऐसा जैसे जयपुर में जंतर मंतर बना हुआ है वैसे ही भारत के और भी जगहों पर ऐसा ही जंतर मंतर बनाया गया है। आप ढूंढिएगा और बताइएगा कि जयपुर के अलावा जंतर मंतर और किन शहरों में बना हुआ है। आपको उन शहरों के नाम ढूंढने हैं।